नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन बेगूसराय जिले के 7 विधानसभा सीटों में से एक मटिहानी विधानसभा सीट को लेकर के घमासान जारी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से तस्कर सम्राट के नाम से चर्चित नया गांव के रहने वाले कामदेव सिंह के बेटे राजकुमार सिंह ने लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और मात्र 333 वोट से जीत हासिल की थी। चुनाव जीतने के बाद वे जेडीयू में चले गए और अभी विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक हैं। आपको बता दें कि राजकुमार सिंह और जेडीयू का दावा है कि यह हमारी सेटिंग सीट है। तो इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर बताइए कि राजकुमार सिंह का दावा है कि एनडीए गठबंधन के जो भी लोग हैं वही सिर्फ जेडीयू से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। 2020 में राजकुमार सिंह ने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 2020 में एलजेपी केवल एक सीट पर जीती थी। वो सीट थी मटिहानी। तो उस वक्त तो उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी को हराया था, बोगो सिंह को, और पूरे बिहार में लोजपा को एक सीट दिलाई थी। इसलिए लोजपा का इस सीट पर दावा है। लोजपा कहना है कि हम तो भाई पूरे बिहार में लड़े और जीते एक सीट, तो इस सीट को कैसे छोड़ देंगे। जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष इंदिरा देवी क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव है और इंदिरा देवी ने पिछले रविवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की थी और उन्होंने कहा था कि मटिहानी विधानसभा का सीट जेडीयू तो 2020 में हार चुकी है, इसलिए यह सीट लोजपा को ही मिलना चाहिए। एनडीए की स्थिति ये है कि जेडीयू और लोजपा दोनों अपनी सीट पर दावा कर रहे हैं। बोगो सिंह यहाँ से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, क्या लगता है मतलब वो जाएंगे आरजेडी में? आरजेडी में जा चुके हैं, वो तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं और वो ट्वीट भी कर चुके हैं कि हम अब आरजेडी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो जेडीयू के जिला प्रवक्ता हैं अरुण महतो, उन्होंने कहा है कि एनडीए घटक दल के पांचों दल के शीर्ष नेता तय करेंगे कि कौन कहां से लड़ेगा। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और उसका पूरा मैनेजमेंट मटिहानी के जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह ही कर रहे हैं। बोगो सिंह 4 बार चुनाव जीते, जिसमें से 2 बार जेडीयू ने उन्हें समर्थन किया था और 2 बार टिकट दिया था। चारों बार जीत गए वो। इस बार भी वहां से जेडीयू की हर हाल में चुनाव लड़ेगी और सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। महागठबंधन के जो नेता हैं वो भी अपना दावा कर रहे और तर्क दे रहे हैं। हाँ, महागठबंधन में भी वही हाल है। जैसे एनडीए में तय नहीं है कि कौन लड़ेगा, उसी तरह से महागठबंधन में भी तय नहीं है कौन लड़ेगा। महागठबंधन की स्थिति ये है कि 2020 के चुनाव में मटिहानी विधानसभा सीट पर महागठबंधन ने सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। वे 765 वोट से हार गए थे और तीसरे नंबर पर थे। अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा है तो वामपंथ के नेता लगातार मटिहानी सीट पर अपना दावा कर रहे हैं। मटिहानी के 4 बार विधायक रह चुके नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, आपको पता ही है कि आरजेडी में जा चुके हैं, तो उनको भी तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया होगा। बोगो सिंह आरजेडी के सिंबल पर मटिहानी में चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ है तो कोई प्रत्याशी सिर्फ दावा कर रहा है, कौन लड़ेगा किसके खाते में सीट जाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन बोगो सिंह पूरे तनमन धन से मटिहानी में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। अगर महागठबंधन की सीट शेयरिंग में मटिहानी आरजेडी के कोटे में नहीं आती है तो बोगो सिंह को निर्दलीय चुनाव मैदान में देखा जा सकता है, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। सीपीआई से तो वो सीट छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। सीपीआई का उम्मीदवार लड़ा था ना, मैंने बोला ना राजेंद्र सिंह लड़े थे, तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन उसका कहना है कि भाई पहले राउंड से लेकर चौथे राउंड तक तो आगे चल रहे थे, आखिरी राउंड में वो पीछे हो गए, तो हमारी सीट है, हम ही लड़ेंगे। और मटिहानी से पिछली बार सीपीआई चुनाव लड़ी थी, इसलिए उसका कहना है कि हम ही लड़े थे, इस बार भी हम भी लड़ेंगे। तो अब इस सीट को लेकर रार मची हुई है। मटिहानी से कांग्रेस भी दावा कर रही है, महागठबंधन से कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार के गृह क्षेत्र बेगूसराय में 2 सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। एक सीट बेगूसराय सदर से और अमिताभ भूषण का नाम लगभग तय है और दूसरी मटिहानी पर भी कांग्रेस का दावा है। अगर मटिहानी सीट मिल गई तो हो सकता है कन्हैया कुमार खुद लड़ जाए चुनाव। यहाँ सबसे प्रबल दावेदार जिला अध्यक्ष जैसे अभय कुमार सिंह सार्जन हैं, ठीक है।
इसके लिए सार्जन पटना से लेकर दिल्ली तक अपना सेटिंग करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि कन्हैया ने अभी चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सीट मिल जाएगी तो लड़ सकता है, मुझे लगता है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज की पार्टी भी मटिहानी से सीट लड़ने के लिए उनकी पार्टी तो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, और हर विधानसभा सीट में उन्होंने 5-5 उम्मीदवार छोड़ दिया है। अब 5 में से किसको टिकट मिलेगा कहना मुश्किल है। मटिहानी में मारा मारी है। बिल्कुल मारा मारी हर जगह है, क्योंकि उनके पार्टी के हर जगह 5 उम्मीदवार हैं और सब पांचों प्रचार कर रहे हैं, पांचों सभाएं कर रहे हैं। किसको टिकट मिलेगा ये तय नहीं है। तो यहाँ से टिकट के लिए जिले के चर्चित जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रंजन चौधरी मतदाताओं का दिल टटोलने की पूरी तैयारी में हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के करीब पहुंच चुके हैं। डॉक्टर रंजन चौधरी की क्षेत्र में तेज गतिविधि है और जन स्वराज के कार्यक्रम में तनमन से वो भागीदारी ले रहे हैं। तो माना जा रहा है कि इनका टिकट मटिहानी से तय है, क्योंकि जन स्वराज कई सीटों पर डॉक्टरों को लड़ाना चाहती है। जैसे पटना के कुम्हरार सीट से एक पाठक जी हैं डॉक्टर, बहुत लोकप्रिय हैं, उनको लड़ाने की तैयारी है, और मटिहानी सीट से यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको लड़ाने की तैयारी है प्रशांत किशोर की तरफ से। तो मानकर चलिए कि इस सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कुशेश्वर भगत हैं, दूसरे दावेदार मटिहानी के प्रखंड उप प्रमुख सुधांशु हैं। कुल मिलाकर एनडीए, महागठबंधन और जन स्वराज तीनों में मटिहानी विधानसभा सीट को लेकर मारामारी मची हुई है, महाभारत जारी है। 1957 में मटहानी जो जगह है वहाँ पे सबसे बड़ी बूथ लूट चोरी हुई। बूथ लूट की घटना ही बेगूसराय से हुई थी, ये रिकॉर्ड है, इतिहास है। और कहा जाता है कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आई थी, और इससे पहले 1957 में आम चुनाव के समय मटिहानी के कारण बेगूसराय देश स्तर पर चर्चित हुआ था। जब देश में चुनाव के दौरान बूथ लूट की सबसे पहली और बड़ी घटना यहाँ हुई थी। 1957 में देश में दूसरा आम चुनाव हो रहा था, तो तत्कालीन बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार सरयू प्रसाद सिंह और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह के बीच आमने सामने का मुकाबला था, और चुनाव के दिन सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा था। रचियाही कचहरी बूथ पर 4 गांव रचियाही, आकाशपुर, राजापुर, मचहा के लोग मतदान करने आ रहे थे, और अचानक 20-25 लोगों ने राजपुर और मचहा के मतदाताओं को रास्ते में मतदान केंद्र पर जाने से रोक दिया। मतदान केंद्र पर मौजूद मतदाताओं को भी भगा दिया गया था, और इसके बाद एक पक्ष के समर्थकों ने मतदान केंद्र पर कब्जा करके पूरा फर्जी वोटिंग कर दी थी। तो ये पहली बूथ लूट की घटना थी पूरे देश में। इस दौरान 2 पक्षों में तनाव भी हुआ था, लाठी डंडे भी चले थे, और ग्रामीणों के ज़बरदस्त विरोध का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इसी कारण बेगूसराय आज तक बदनाम है कि भाई देश में पहली बूथ लूट की घटना कहाँ हुई, तो कहा जाता बेगूसराय। तो मटिहानी सीट ही है जहाँ से पहली बार बूथ लूट गया था, मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया था, भगा दिया गया था, और जबरन बैलेट छाप दिया गया था। तो ये उसी सीट को लेकर फिर से इतिहास रचने जा रहा है, यहाँ पेज फंसा हुआ। जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, मटहानी सीट को लेकर के अभी भी सारे दलों में पेच फंसी हुई है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।